अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे और उनको फॉलो कर रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ बार बार आपसे इस प्लेटफॉर्म से शेयर की जा रही है कि दो चीज़ें बार बार आपसे डिस्कस की जा रही हैं। नंबर वन तो ये कि अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें। ऑब्वियसली इट्स पैंडेमिक and it is certainly creating havocs in all walks of life. So the only way to avoid this is actually to stay at home, stay safe and follow the guidelines, follow the precautions that we have been given. Secondly, जो आपसे बार बार शेयर की जाती है वो ये कि how to motivate yourself in this disastrous situation, in this I should call special situation. मुश्किल काम है, I admit, even at this age, at this ripe age I should say, हमें अगर मुश्किल लग रहा है इस चीज़ से अडेप्ट करना, ख़ुद को एडजस्ट करना ख़ुद को, तो ऑब्वियसली एज अ यंग टीनेजर आप में एंथुसियाज्म ज़्यादा होता है, आप में जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, पैशन ज़्यादा होता है, तो आपके लिए घरों पे टिक के बैठना या ख़ुद को अपने दोस्तों से, बाकी अपने नियर एंड डियर वन से डिस्टेंट करना वो बड़ा मुश्किल काम है, आई डू एडमिट। बट जो डिज़ास्टर है, जो चैलेंज है, वही आपका असल कैरेक्टर जो है वो सामने लेके आता है। ठीक है, सो मैं क्रिकेट की एग्जांपल आपको दे देता हूँ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। देखिए, बड़ा प्लेयर कौन बनता है? बड़ा हीरो वर्शिप किसकी होती है? हीरो वर्शिप हमेशा उस प्लेयर को मिलती है जो क्राइसिस मोमेंट पे परफॉर्म करता है। अब देखिए ना कि 300 स्कोर हुआ है और 2 आउट हैं, तो जिस मर्जी को भेज देंगे वो बड़ा खुल के खेलेगा। बड़ा प्लेयर कौन होगा? बड़ा प्लेयर वो होगा कि 20 पे 4-5 विकेटें गिर गई हुई हैं और वो फिर आके सेंचुरी स्कोर कर दे, वो बड़ा प्लेयर है, वो जो क्राइसिस में स्कोर करेगा। तो ये क्राइसिस है हमारे लिए, हमने इस क्राइसिस में जो है वो परफॉर्म करना है। मुश्किल ज़रूर है, जैसे मैंने पहले कहा, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और इंसान की रेजिलियंस के हवाले से तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इंसान की रेजिलियंस ही है जो इंसान को गारों से निकाल के यहाँ तक लाई है कि वो आज जो है वो मरीख पे जाने के ख्वाब देख रहे हैं। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ रेजिलियंस, कि वो हर तरह के हालात में जो है वो ख़ुद को अडेप्ट कर लेता है, ख़ुद को एडजस्ट कर लेता है। आप देखिए ना कि डायनासोर्स हमारे मुकाबले में कितनी माइटी मखलूक थे, या और बहुत से क्रिएचर्स जो मिट गई, वो हमारे मुकाबले में दे वर एक्सट्रीमली माइटी क्रिएचर्स, लेकिन वो क्यों नहीं सर्वाइव कर सके? वो इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकी कि उनके पास ताकत की कमी थी। वो इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकी कि उनके पास अडेप्टेबिलिटी की, एडजस्टमेंट की कमी थी। तो ये इंसान को अल्लाह ने बड़ी एक यूनिक सलाहियत दी है कि वो जिस तरह के भी हालात हों उसमें क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो आपने अपनी मोटिवेशन बरकरार रखनी है, अपने आप को बड़ा फुली चार्ज अप रखना है, पैशनेट रखना है, और इंशाल्लाह दिस क्राइसिस विल बी ओवर। और बहुत जल्द हम लोग जो है, जैसे हम क्लास में पढ़ते होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के आमने सामने बैठ कर हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द, वी डू होप कि वो क्या होगा, वो रेस्टोर हो जाएगा। बट टिल देन द ओनली ऑप्शन वी हैव इज़ टू स्टे होम, स्टे सेफ। अब हम आज के अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में ये आपका लेक्चर 43 है, और लास्ट वाले लेक्चर में इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने क्या किया था, हम पोएम कर रहे थे अपनी लवलिएस्ट
loveliest of the trees the cherry. Now ये हम लास्ट लेक्चर में जो है वो अपनी पोइम कर रहे थे और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। पहला स्टेंजा जो है वो हमारा हो चुका था और जिसमें हम बात कर चुके थे कि उसने इसकी लोकेशन बता दी थी और उसने ये भी बता दिया था कि वो कहाँ मौजूद है और उसकी हालत क्या है कि इट वाज ऑल हंग विद ब्लूम across its branches and it looked that it was wearing white color for Eastern event for Easter event or for Easter tide. अब हम अगला स्टेंजा करने जा रहे हैं जी। Now of my 60 years and 10, 20 will not come again. अब ये जो स्कोर है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और स्कोर क्या है जी? स्कोर एक्चुअली मीन्स स्कोर एक्चुअली मीन्स 20 ईयर्स, 20 साल। ठीक है, तो 3 स्कोर कितने हुए? 20 इंटू 3 60, 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 60 प्लस 10 70। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 20 विल नॉट कम अगेन। कि मेरे अब जो 70 साल जो उम्र है उसमें से 20 साल जो है वो कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। अब ये वो क्यों कह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। It is actually a Christian belief। वो Christian belief क्या है कि man's age is 70 years। क्रिश्चियनिटी ये बिलीव करते हैं, ये क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं कि इंसान की उम्र क्या है? इंसान की उम्र 70 साल है। अब आप ये कह सकते हैं कि जी ये तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र जो है वो पाते हैं। ठीक है, तो फिर ये बिलीफ कैसे ठीक है? मैं हमेशा कहता हूँ कि बिलीव्स का ताल्लुक जो है वो आपके रीज़न से नहीं है, दैट इज़ विद योर हार्ट, आपके दिल से है। आप एक चीज़ को समझते हैं कि ये सही है तो वो चाहे लॉजिकली ठीक हो ना हो, उसके रीज़न से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखते हैं कि क्रिश्चियंस जो है वो 70 साल से ज़्यादा भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद दे कीप ऑन बिलीविंग कि हमारी एज क्या है, 70 ईयर्स है। बाकी फिर इसकी वो इंटरप्रिटेशंस की बहुत सी तशरीहात करते हैं। ठीक है, एक सेपरेट इशू है, वो हमारा इस वक्त टॉपिक भी नहीं है। हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि उनका ये बिलीफ है कि इंसान की उम्र जो है वो कितनी है, 70 साल है। सो वो कहते हैं कि नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, कि अब जो मुझे 70 साल उम्र मिली है। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जी उसे कैसे पता चला कि 70 साल मिली है उम्र, कि उसकी एज 70 साल है। ठीक है, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, वो अभी अगली लाइन करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, क्या वो जो मेरी 70 साल की उम्र है, 20 विल नॉट कम अगेन, उनमें से 20 साल जो हैं वो ज़िंदगी के कभी वापस नहीं आएंगे। इट मीन्स poet's age is right now, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि what is the current age of the poet in loveliest of the trees the cherry now। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं?
बच्चे कंफ्यूज होते हैं 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 में। वो समझते हैं कि वो ये समझ रहा है कि मेरी उम्र इस वक्त 70 साल है। वो ये नहीं कह रहा कि इस वक्त 70 साल है, वो कहता है कि टोटल जो मुझे उम्र अता हुई है अल्लाह की तरफ से वो 70 साल है। अब फिर वही क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है कि उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे 70 साल की उम्र अता हुई है। उसका रिलीजियस बिलीफ उसको ये बता रहा है कि मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 70 साल है। ठीक है, तो वो उस पर यकीन रखता है। जैसे वो था ना क्लियरिंग इन द स्काई में, वो जो उसका जेस का फादर था, वो उसको कहता था कि नाउ आई हैव रीच्ड द एज दैट गुड बुक अलाउज अ मैन ऑन हिज लाइफ टाइम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑन हिज स्टे ऑन अर्थ। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो ये वहाँ भी बताता है कि वो कितना टाइम अल्लाह ने दिया हुआ है, 3 स्कोर ईयर्स एंड 10। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो कहते हैं कि अब जो मुझे अल्लाह ने 70 साल की जो मेरी ज़िंदगी दी थी उसमें से 20 साल जो है वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मतलब 20 साल वो गुजार चुका है, ठीक है, और 70 साल की उसकी टोटल उम्र है। तो वो कहते हैं कि इसमें से 20 साल जो गुजर गए वो तो वापस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे हमने उसकी सिंबॉलिक मीनिंग, ये सिंबलिज्म जो है वो उसका डिस्कस करना है। अब ये जो पास्ट 20 ईयर्स है ना, ये किस चीज को शो करते हैं? ये शो करते हैं रिग्रेट को और लिमेंट को। कि वो क्या कर रहा है? वो तासुफ का इजहार कर रहा है, वो अफसोस का इजहार कर रहा है कि काश कि ये 20 साल जो है मेरी ज़िंदगी के, अब ये कभी पलट कर नहीं आ सकेंगे। आई विल नॉट गेट बैक दीज 20 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ये 20 साल क्या अब मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए क्या हुए, ख़त्म हो चुके। इसीलिए वो क्या शो कर रहा है, इसकी ये जो वर्ड है ना 20 विल नॉट कम अगेन, इसमें ख़ास तरह का रिग्रेट है, एक ख़ास तरह का ग्लूम है, एक ख़ास तरह का अफसुर्दगी, अफसोस है कि अब इन 20 सालों को जो है वो मैं दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू गेट बैक दीज 20 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है, और इसी से एक और चीज़ भी यहाँ ज़ाहिर होती है कि ये जो पास्ट 20 ईयर्स हैं पोएट के ख्याल में दे आर इन वेन। वो समझता है कि ये उसने 20 साल ज़ाया कर दिए। ये 20 साल क्या हुए? दे आर इन वेन, दे हैव बीन वेस्टेड। क्यों? कि अगर ऐसा ना होता तो उसको रिग्रेट ना होता। वो दुख के अंदाज में, अफसुर्दगी के अंदाज में, वो कहने के एक ग्लूमी अंदाज में जो है, एक सैड अंदाज में जो है इसका तज़किरा न कर रहा होता। बिकॉज जब आपने अपने टाइम को किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया हो, किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो, या उसको ड्यूली प्रॉपरली यूज़ किया हो, तो फिर आपके अंदर जो है वो रिग्रेट की फीलिंग, लेमेंट की फीलिंग डेवलप नहीं होती। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप प्राउडली बताते हैं कि येस आई हैव कंज्यूम्ड 20 ईयर्स ऑफ माई लाइफ ऑन दिस हीरोइक डीड, कि मैंने अपने 20 साल जो हैं वो इस शानदार कारनामे पे लगाए हैं। आप तासुफ से, शर्मिंदगी से, अफसुर्दगी से जो है वो इसका इजहार नहीं करते। तो ये दोनों चीज़ें शो करता है। उसका रिग्रेट भी शो करता है, और रिग्रेट क्यों है? बिकॉज ही फील्स दैट ऑल दीज 20 ईयर्स वर इन वेन। वो सारे के सारे जो 20 साल हैं वो उसने क्या किए? वो ज़ाया कर दिए। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर। अब यहाँ पर हम चुके सिनोनिम्स लिखते हैं, तो स्प्रिंग्स का मतलब है ईयर्स। ठीक है, वैसे तो बहार का मौसम है, लेकिन अब आपको पता है कि बहार का मौसम जो है वो क्या आता है? वो साल में एक ही बार आता है। तो अगर 70 बहारें आप कहते हैं तो इट मीन्स के कितने हैं?
70 साल, क्योंकि बाहर का मौसम साल में कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। अब उर्दू में भी इस क्या से कहते हैं इस्तिलाह को इस्तेमाल करती हैं कि वो अपनी उम्र की सपोज 50 बहारें देख चुके थे। इट मीन्स कि उनकी उम्र कितनी थी, उनकी उम्र 50 साल थी। तो वह कहते हैं कि एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, कि अगर मैं इन 70 सालों में से, इन 70 बहारों में से जो मुझे मुयस्सर होनी है, हुई नहीं है, मैं बार बार आपको एम्फसाइज करके इस बात पे कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और बेशुमार बच्चे इसको गलत करते हैं, ठीक है, बेतहाशा बच्चे इसको गलत करते हैं कि वो क्या समझते हैं कि उसकी एज जो है वो 70 है। उसकी एज 70 नहीं है, उसकी एज कितनी है, जो उसकी पास्ट पोइट्स एज है वो इससे कितनी है, दैट इज 20 ईयर्स। तो कहते हैं कैन टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, कि अगर 50 साल निकाल दिए, 20 साल निकाल दिए जाए इन 70 सालों में से, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर। अब ये जो है ना लास्ट लाइन, ओनली लीव्स मी, ये जो लाइन है उसकी, ये लाइन बेसिकली शो करती है ब्रेविटी ऑफ लाइफ एंड रिग्रेट ऑफ द पोइट। ये जिंदगी के मुख्तसर होने को शो करती है, और इस मुख्तसर होने पे जो पोइट का रिग्रेट है ना, उसको भी ये शो करती है कि वो क्या है, वो इस बात पे बड़ा दुखी है, इस बात पे बड़ा गमज़दा है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो सिर्फ 50 साल रह गए, ठीक है। और गोया वो ये समझता है कि दीज 50 ईयर्स, इधर लिख रहा हूँ नीचे, गोया वो ये समझता है कि ये जो 50 साल हैं ये क्या हैं, ये ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए जो है ये बहुत थोड़ा टाइम है, ये इतना कम वक्त है कि इसमें जो है वो ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो वो बेसिकली रिग्रेट शो कर रहे हैं कि आगे चल के वो उसको और बड़े ही एक्सप्लिसिट अंदाज में, बड़े ही वाज़ेह अंदाज में भी इसको बयान करेगा। लेकिन यहाँ पे भी वो जब कह रहे हैं ना ओनली, इट लीव्स मी ओनली 50 मोर, कि मेरे पास सिर्फ 50 साल बाकी हैं। सो ही फील्स दैट 50 ईयर्स आर टू लिटिल अ टाइम टू एंजॉय द लाइफ, टू एंजॉय द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, ठीक है, कि ज़िंदगी की रंगीनियों से, ज़िंदगी की खूबसूरतियों से लुत्फ़ उठाने के लिए जो है 50 साल का अरसा बहुत ही कम है। आगे देखें जी, एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, ब्लूम कहते हैं ब्लॉसम भी कह सकते हैं, स्प्रिंग भी कह सकते हैं। अगली बात जो वो कर रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है, वो कहते हैं कि एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम। अब यहाँ रूम का मतलब जो है वो कमरा नहीं है, यहाँ रूम का मतलब है स्पेस, मार्जिन। और ये बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, बार बार आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर आपके टेक्सचुअल मीनिंग नहीं चलेंगे, यहाँ पर क्या चलेंगे, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग चलेंगे। अब अदरवाइज आपको पता है कि क्या मतलब होता है उसका रूम का। अदरवाइज अगर आप रूम का मतलब देखें तो आप कहते हैं कंपार्टमेंट, ठीक है, कंटेनर, इस तरह की कोई आप जुमला इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर रूम का क्या मतलब है,
रूम का मतलब है स्पेस। कहते हैं since to look at things in bloom 50 springs a little room। अब ये जो लिटिल रूम है, ये जो उसका जुमला है ना, "50 springs are little room", ये शो करता है पोएट्स लव फॉर नेचर। और यही इसका असल थीम है, इस पूरी पोएम का जो रियल थीम है, जो कोर थीम है, मैं उसको लिख भी देता हूं, दैट इज लव फॉर नेचर। कि वो फितरत से इतनी मोहब्बत करता है, फितरत उसे इतनी पसंद है, फितरत उसे इतनी, फितरत की खूबसूरती उसे इतना फैसिनेट करती है, इतना चार्मिंग है उसके लिए, कि वो कहता है कि 50 साल भी इस ज़िंदगी में फितरत की इस खूबसूरती से लुत्फ़ उठाने के लिए जो है वो बहुत ही नाकाफ़ी हैं। एंड सेंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, ब्लूम ब्लॉसम स्प्रिंग, और कहता है कि खिली हुई चीज़ों को, बाहर में खिली हुई चीज़ों को देखने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए 50 साल का अरसा भी जो है वो बहुत ही कम है। एंड दैट इज़ द एक्सट्रीम लव एंड एक्सट्रीम अफेक्शन ऑफ द पोएट टुवर्ड्स नेचर। ये उसकी शदीद मोहब्बत का इजहार है कि वह कहता है कि 50 साल भी जड़े ने वो थोड़े ने, 50 साल भी जो है वो मैं इस खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए जो है वो मेरे लिए क्या हैं, वो नाकाफ़ी हैं। और फिर एंड पे वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं कि अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कि मैं क्या करूँगा, मैं अभी जो है, वुडलैंड कहते हैं, हम पहले भी कर चुके, वुडलैंड कहते हैं फॉरेस्ट, वुड्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जंगल भी कह सकते हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहता है कि अब वो अपना क्या करता है, अपने जो पैशन है, अपने जो डिटर्मिनेशन है, उसका इजहार करता है। लिमेंट, रिग्रेट, ग्रीफ, ग्लूम, ये वो सब शो कर चुका, ठीक है, जो पछतावा था, जो दुख था, जो अफसरदगी थी, वो सब का सब क्या हुआ, उसने ऑलरेडी शो कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, अब अपनी द सेकेंड साइड ऑफ द पोइट, ठीक है, उसकी जो दूसरा रुख है, द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी, वो यहाँ पर जो है वो हमें शो हो रहा है। और वो क्या है, ये जो है ना, अबाउट द वुडलैंड आई शैल गो, ये क्या शो करते हैं, ये डिटर्मिनेशन ऑफ द पोएट भी शो करता है, और साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शो करता है, हिज आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कि पोएट के नज़दीक ज़िंदगी को बामकसद बनाने का, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का आइडिया क्या है। उसने पहले शो किया था ना कि 20 years have been passed and it will not come again, वहाँ पे ग्रीफ शो कर रहा था, सॉरो शो कर रहा था, ग्लूम शो कर रहा था अपना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर उसने एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिया अपना। एक तो ये कि वो ऐसा शख्स नहीं है कि जो सिर्फ अपने ज़िंदगी के 20 सालों के खो देने पर रोता धोता रहेगा, ठीक है, रोना डाले रखेगा कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। ही इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, ही इज़ ए डिटर्मिन्ड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। वो क्या करेगा, वो कह रहा है कि जो गुजर गया, हैपेंड इज हैपेंड, अब मैं उसको बैठा रोऊंगा नहीं, अब मैं उसको बैठ के जो है ना उसको कोसता नहीं रहूँगा उसको, अब मैं क्या करूँगा, आई विल एक्ट, मैं अब काम करके दिखाऊँगा।
वो जो गुजर गया वक्त है उसको मैं क्या करूँगा, किसी तरह से उसकी कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूँगा, उसको रिकवर करने की कोशिश करूँगा। और वो रिकवर करना क्या है उसके नज़दीक में, दैट इज़ हिज आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ, कि उसके ख्याल में वो जो ज़िंदगी के 20 साल क्या थे, किधर हमने ऊपर लिखा था इधर कि देवर इन वेन, उसके ख्याल में वो जो 20 साल ज़ाया हो गए थे, वो क्यों ज़ाया हुए थे, बिकॉज ही स्टेड अवे फ्रॉम द नेचर। वो ज़िंदगी की रंगीनियों में, ज़िंदगी की जो मसरूफियात हैं सॉरी, उनमें खोया रहा, और जो फितरत की रंगीनियाँ हैं, जो फितरत की ब्यूटीज़ हैं, जो फितरत के चार्म्स हैं, उनको नहीं देख सका। तो अब वो अपना जो ट्रू आइडिया ऑफ अ हैप्पी लाइफ है वो शेयर कर रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, उन 20 सालों की जो महरूमी है, उन 20 सालों का जो नुकसान है, उसका अजाला करने के लिए क्या करूँगा कि अबाउट द वुडलैंड आई विल गो। सो इन हिज ओपिनियन व्हाट इज़ द राइट कॉम्पनसेशन फॉर दोज लॉस्ट 20 ईयर्स, वो जो 20 साल जो उसके ज़ाया हो गए, उसकी सही कॉम्पनसेशन क्या है। उसके ख्याल में उसकी सही कॉम्पनसेशन है कि अब वो फ़ौरन से पहले क्या जाए, वुडलैंड की तरफ जाए। और यहाँ पर जो वुडलैंड है ये भी बता दूं, वुडलैंड इट इज द सिंबल ऑफ नेचर। ये फितरत की अलामत के तौर पर डिस्कस हो रही है कि अब उसके ख्याल में बेहतरीन तरीका क्या है कि वो वापस क्या करे, वो जो 20 साल उसके खो गए थे, जो ज़ाया हो गए थे, उनको रिकवर करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि वो जाए और फितरत की गोद में पनाह ले ले, वो जाए और फितरत के करीब हो जाए, वो जाए और फितरत के जो है नज़ारे जो है उनमें ख़ुद को गुम कर ले। दैट इज़ द रियल joy for him, and that is the real happiness for him, and that is why he is using it as a compensation for those lost 20 years। ठीक है, वो जो 20 साल खो गए हैं उनके अजाले के तौर पे वो क्या कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहा कि अब मैं पैसे कमाना शुरू हो जाऊंगा, वो ये नहीं कह रहा कि अब मैं दौलत कमाना शुरू हो जाऊंगा, मैं इक़्तिदार के पीछे भागना शुरू कर दूंगा। अगर वो ऐसा कर रहा होता तो फिर हम क्या समझते हैं कि वो 20 सालों को क्यों ज़ाया कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो इन 20 सालों में दौलत नहीं कमा सका, वो इन 20 सालों में इक़्तिदार हासिल नहीं कर सका, वो इन 20 सालों में शोहरत नामवरी हासिल नहीं कर सका। ठीक है, अगर वो इन चीज़ों की तमन्ना करता, लेकिन वो इन चीज़ों की तमन्ना नहीं कर रहा। सो इट क्लियरली शोज़ कि उसके ख्याल में जो 20 साल ज़ाया हुए हैं वो इसलिए ज़ाया नहीं हुए कि वो इनमें से कोई चीज़ हासिल नहीं कर सका, दौलत, शोहरत, नामवरी, इक़्तिदार, नहीं। वो समझता है कि वो 20 साल इसलिए ज़ाया हो गए कि वो फितरत को इंजॉय नहीं कर सका, फितरत को जो है वो रैलिश नहीं कर सका, फितरत से जो है वो ख़ुद को एंटरटेन नहीं कर सका। इसीलिए अब वो क्या कहते हैं, जो चीज़ आप खो देते हैं ना, अजाला भी उसी के थ्रू करते हैं ना, कि एक शख्स की ख्वाहिश थी कि उसे पैसे नहीं मिले तो उसके लिए अजाला क्या होगा, उसको पैसे दे दिए गए। ठीक है, एक शख्स है वो इक़्तिदार की ख्वाहिश रखता था तो उसकी कॉम्पनसेशन क्या होगी कि उसको इक़्तिदार दे दिया जाए, लेकिन वो फितरत की ख्वाहिश रखता है, फितरत के करीब जाने की। इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपना अजाला क्या कर रहा है, अपनी कॉम्पनसेशन कैसे कर रहा है, बाय गोइंग क्लोज टू द नेचर। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम 50 स्प्रिंग्स अ लिटिल रूम। कहते कि ये जो 50 साल हैं ये बहुत ही मुख्तसर अरसा है। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, कहते लिहाजा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जंगल की तरफ जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो। अच्छा जी, अब यहाँ जो स्नो है ना, ये बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्टरी इशू है। यहाँ पर स्नो अपने लिटरल मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, बर्फ से नहीं ढका हुआ। स्नो इज द सिंबल ऑफ एक्चुअली वाइट फ्लावर्स ऑफ चेरी। ये बड़ी समझने वाली बात कि स्नो उसके ख्याल में वो नहीं है कि बर्फ से वो ढका हुआ है। क्यों बर्फ से ढका हुआ क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि थ्रू आउट द पोएम हम किस सीजन की बात कर रहे हैं। मैं उधर लिख देता हूं,
Throughout the poem, we are discussing spring season. थ्रू आउट द पोएम हम क्या डिस्कस करते जा रहे हैं? हम तो स्प्रिंग सीजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्प्रिंग सीजन में जो है वो कभी भी स्नो नहीं होती। और इवन जो ईस्टर है, ईस्टर ये सेलिब्रेट मैंने आपको बताया किया जाता है किसमें? अप्रैल मई में। तो अप्रैल मई में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में इसकी सारी जिंदगी गुजरी है। तो अप्रैल मई में जो है वो क्या आता है? अप्रैल में इज एक्चुअली स्प्रिंग सीजन इन इंग्लैंड में जो अप्रैल मई है ये क्या होता है? ये स्प्रिंग सीजन होता है। गॉट इट? तो स्प्रिंग सीजन में बर्फ का इम्कान नहीं है, या अगर कहीं हल्की फुल्की है भी तो वो इतनी नहीं हो सकती कि उसके बारे में वो कहे टू सी द चेरी हंग विद स्नो। इट वॉन्ट बी हंग। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये जो वाइट स्नो जिसको वो कह रहे हैं, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द वाइट फ्लावर्स ऑफ चेरी, कि वो जो सफ़ेद फूल हैं वो इतने ज़्यादा खिले हुए हैं उस पर कि उसको लगता है कि इसको क्या किया हुआ है? बर्फ़ ने ढांप रखा है। ठीक है, सो ये हमारे बहुत सारे नोट्स में ये गलती है, और आई डू नॉट नो कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये लिख दी हुई है, लेकिन बहरहाल ये गलत लिखा हुआ है। वजह उसकी क्या है? रीज़न मैंने आपको बता दी कि पूरा थ्रू आउट द पोएम हम कौन सा सीज़न डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग द स्प्रिंग सीजन। फ्लावर्स लगे हुए हैं और ब्लूम है और ब्लॉसम है, फूल खिले हुए हैं। तो भाई जब हंग विद स्नो होगा तो एक पौधा अगर लदा हुआ है, बर्फ़ से लदा हुआ है, ढका हुआ है मुकम्मल, तो क्या उस पर फूल उग सकते हैं? क्या उस पर इतने फूल उग सकते हैं कि वो जनाब जिसके बारे में वो कहते हैं इज हंग विद ब्लूम, ठीक है, कि वो फूलों से नीचे लदा हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, या स्नो हो सकती है या फूल हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्यों हैं? इसलिए कि यहाँ पर स्नो भी जो है वो क्या है? वो वाइट फूल जो हैं चेरी के, उन्हीं को वो क्या कह रहे हैं? स्नो कह रहे हैं। सो आपने इसको स्नो जो है वो रियल मानों में, बर्फ़ के मानों में नहीं लेना, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में वी ऑल नो कि स्प्रिंग सीजन में जो है वो बर्फ़ नहीं होती। ठीक हो गया जी? अब ज़रा जल्दी से इसके आंसर क्वेश्चंस पे आ जाएं। एमसीक्यूज पे पहले चूज द करेक्ट आंसर। चेरी इज द लवलीस्ट इन स्प्रिंग, ऑब्वियसली। ईस्टर इज द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन, ऑप्शन ए। देन चेरी इज ड्रेस्ड इन वाइट। 3 years and 10 are 70 years, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया। एंड देन how many years of poet's life would not come again? 20. And cherry glorifies mind and thought. Mark the statements true or false. Cherry is a flower and not a fruit. Yes, that is true. Cherry is the loveliest in the autumn. Yes, that is also true. The color of the flower of cherry is blue. No, it is incorrect. It is white. ठीक है, और यही वजह है कि वो कहते हैं टू सी द चेरी हंग विद स्नो। उसके फूलों को जो है वो बेसिकली बर्फ़ से सिम्बलाइज क्यों करता है सॉरी, इसलिए कि वो क्या है, उनका कलर दोनों का वाइट है। 70 years आर सफिशेंट टू चेरिश द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्री। नो, ठीक है, 70 years भी जो है वो क्या है, उसके लिए नाकाफ़ी हैं। The cherry blooms in winter. No, it blooms in spring. Cherry stands about the woodland, right? Yes, that is true. Cherry adds to the glory of the Easter. Yes, that is also true. To see the cherry hung with snow is not worth seeing. Is not worth seeing? No, it is a
साइट वर्थ सीइंग, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वाकई जो काबिले दीद है। द चेरी टर्न्स वुडलैंड अ हॉन्टेड लैंड, हॉन्टेड लैंड कहते हैं खौफनाक जगह, भूत बंगला टाइप, तो ये तो बिल्कुल भी क्या है, दैट इज इनकरेक्ट। द चेरी इज अ फीस्ट फॉर आइज, येस दैट इज ऑल्सो ट्रू। थैंक यू बच्चों, इसके साथ ही हम आज का अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। कल हम अपनी नेक्स्ट पोएम जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, दैट इज ओ वेयर आर यू गोइंग। थैंक यू, जीते रहें, खुश रहें।